भाई ये वीडियो देखकर भी अगर आप लोगों का दिल नहीं पिघला तो या तो आप जानवर हो या फिर इंसान हो ही नहीं, क्योंकि समझदारी और उदार स्वभाव ये क्वालिटी सिर्फ इंसानों में होती है, जो कि यहाँ कहीं नहीं दिख रही है। क्या गवर्नमेंट अपना काम ऐसे करवाएगी? वाह, कसम से मैंने आज तक सिर्फ अंग्रेज शासन के अधीन रहकर उनके द्वारा किए गए जुल्मों के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हमारे छत्तीसगढ़ के इस रायपुर जिले के नकटी गांव में वो वाकया रिपीट देखने को मिल रहा है। क्या सरकार इतनी निर्दयी हो गई है या फिर कानून की तरह हमारी सरकार भी अंधी हो गई है? चलो मान लेते हैं कि वो ज़मीन आबादी ज़मीन थी, लेकिन भाई उस गांव में बसे लोग और उनके मकानों को बने कई साल हो चुके थे। क्या तब उस गवर्नमेंट को ये नहीं दिखी कि यहाँ जो घर बन रहा है वो लीगल नहीं है? तभी उन्हें घर बनाने से क्यों रोका नहीं गया? दूसरी बात, वहाँ टूटे मकानों में से कई मकान सरकार द्वारा पारित इंदिरा आवास योजनाओं के द्वारा भी बनाए गए थे। तो सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ही उस इंदिरा आवास योजना के तहत वहाँ मकान बनाने को क्यों मंजूरी दे दी? क्या सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए गरीबों की हितैषी बनी फिरती है? मान लेते हैं कि कब्जा करना गलत है, लेकिन कई सालों की मेहनत से बनाए घर को बिना उसके वैल्यू के हिसाब से मुआवजा दिए तोड़ना भी गलत है। मेरा छत्तीसगढ़ सरकार से ये क्वेश्चन है कि क्या रीडेवलपमेंट और पुनर्वास जैसी योजना के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ना कहाँ तक सही है, जब लोगों के रहने के लिए शेल्टर सीना बनाया गया हो? भाई मैंने तो कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं देखा है कि पहले पूरी तरह से घर तोड़ो फिर उनके रहने की उत्तम व्यवस्था आराम से देख लेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हमारे माननीय श्री श्री 108 अनुज शर्मा जी का यही कहना है कि नकटी गांव के लोगों के रहने के लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी। पहले तोड़ने तो दो। एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में खून पसीने की मेहनत से पाई पाई जोड़कर एक घर बनाती है और कई सालों बाद एक सरकार आती है और आबादी ज़मीन के नाम पर एक नोटिस दे जाती है 48 घंटे की मोहलत के साथ। ये कैसे और किस हिसाब से प्रशासन सही कर रही है? कृपया कमेंट में मुझे बताएं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि ये सब हम देख रहे हैं और जान भी रहे हैं कि ये जुल्म है, लेकिन जब तक खुद पर नहीं बीतती तब तक हम उनके दर्द को समझ नहीं पाएंगे। एक माँ जो अपने बेटे या बेटी को सुबह पढ़ाई के लिए स्कूल भेजने वाली थी टिफ़िन के साथ, एक पत्नी जिसका पति काम पर जाने वाला था और एक बाप जिसके मन में अपने परिवार के लिए सपने पल रहे थे, उनको आखिर अगली सुबह ये देखने को मिलता है कि 48 घंटे में आपका ये घर और खुशहाल ज़िंदगी टूटने वाली है। ज़रा सोच के देखिए दोस्तों कि कल आपको अपने घर में ऐसे ही एक सरकारी नोटिस दस्तक दे जाए तो। इसलिए फ्री बीज योजनाओं जैसे फ्री राशन, फ्री बिजली या फ्री की पेंशन जैसे योजनाओं के लालच में आकर गलत सरकार का चुनाव न करें। पहले ये सोचें कि अगर ये अरबों रुपयों की स्कीम फ्री में जनता को बांट रहा है तो वसूल क्या बेच करके करेगा, और तब देखना आपकी अंतरात्मा से ये आवाज़ आएगी कि आपकी खुशहाल ज़िंदगी ही उसकी कीमत है। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बातों से सरकार के कानों में थोड़ी सी जू रेंग सके, क्योंकि सुनवाई तो कुछ होने से रही। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ता रहूँगा जब तक मेरी सांसें